हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम एजुकेशन के एक और नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो RUHS 2026 का जो एग्ज़ाम है, जो RUHS के द्वारा होगा या फिर जो नीट के द्वारा होगा, उसकी बात आज के इस वीडियो के अंदर करेंगे। और हम आपको बताएंगे आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करने क्या रखनी है, जिससे आपको कॉलेज मिलने में बहुत ही आसानी हो और आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो, जिससे आपकी जो फीस है वो कम लगे। और आपके अंदर जो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपकी जो इनकम है वो कम है, फिर भी आप BSc नर्सिंग, जो कि एक 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, वो कर सको। इसके लिए आपको 2026 के लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो नीट के हिसाब से करनी है, फिर RUHS के हिसाब से करनी है। इसकी बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप किसी भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उससे वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए बिना देर करते वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग सभी को पता है, एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार ही जो अपनी 12th है कंप्लीट करेंगे, उनको नहीं पता है क्या है BSc नर्सिंग। इसलिए मैं BSc नर्सिंग को शुरू से शुरुआत करके आपको एकदम जीरो से समझाता हूँ। सबसे पहले BSc नर्सिंग एक 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जिसके लिए अभी तक तो RUHS जो है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस जयपुर के द्वारा जो RUHS के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था 100 नंबर का, उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन होता था, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज अलॉट की जाती थी। उसके अंदर क्या होता था कि आपके 33 और 34 नंबर की बायोलॉजी, 33 नंबर की फिजिक्स और 33 नंबर की केमिस्ट्री आपसे पूछी जाती थी। MCQ टाइप क्वेश्चन होते थे। और आपका जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता था, और जो RUHS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, जिसका सेंटर ओनली जयपुर के अंदर होता था। अब इस बार जो है, और BSc नर्सिंग के लिए आपकी जो एज है मिनिमम वो होनी चाहिए 17 से लेकर अगर 35 के बीच आपकी एज है तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। अगर इससे कम है तो आप नहीं कर सकते। अगर 35 से ज़्यादा है तो भी आप नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको BSc नर्सिंग के अंदर राजस्थान के अंदर कहीं पर भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि पिछली बार ही जब RUHS का एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले नीट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया कि नीट के थ्रू BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। लेकिन फिर इस फैसले को एक बार के लिए रोका गया, और इस बार RUHS CUET के माध्यम से 2025 के अंदर जो BSc नर्सिंग है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर है 2026 के अंदर, जो नीट के थ्रू ही आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा BSc नर्सिंग के थ्रू, BSc नर्सिंग के अंदर आपका नीट के थ्रू एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। आपका RUHS एग्ज़ाम नहीं करवाएगा 2026 के अंदर। इसलिए आपको जो सिलेबस और पेपर पैटर्न है वो आपको नीट के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट रखना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है कि आपका अगर सिलेक्शन हो तो आपका नीट के थ्रू भी आपका BSc नर्सिंग के अंदर आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अंदर जो नंबर है वो कम मांगे जाएंगे। जो MBBS है उसके जितने आपके नंबर BSc नर्सिंग के लिए नहीं मांगे जाएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर आपका है जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो BSc नर्सिंग के अंदर, इसके अंदर भी आपका 11th और 12th की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी नीट के थ्रू भी। और RUHS ओनली 12th का जो सिलेबस है वो मांगता था। लेकिन जो नीट है वो 11th और 12th दोनों जो स्टैंडर्ड के जो सिलेबस है उसको मांगता है अपने पेपर के अंदर और पूछता है। इसलिए आपको तैयारी करनी है वो अपनी जो 11th और 12th दोनों के जो NCERT के अकॉर्डिंग, न्यू NCERT के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा किसी से भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आपको तैयारी कर लेनी है। इसके लिए अगर आपको बैच चाहिए तो आप विजय एजुकेशन का बैच ले सकते हो। इसके अंदर आपको एकदम बढ़िया सी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने ऐसे हिसाब से कह रहा हूँ। मैंने भी विजय एजुकेशन से ही जो बैच लेकर पढ़ाई की थी, इसलिए आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो ले सकते हो। उसके अंदर आपको फीस भी कम देनी होगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जो नेक्स्ट ईयर के लिए जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिएगा। हम आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके साथ एक हर कदम पर खड़े हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर हमसे सवाल पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।